हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का यह वीडियो होने वाला है कि 10th बाद पॉलिटेक्निक करने के फायदे और 12th बाद पॉलिटेक्निक करने के फायदे, दोनों चीज़ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा कोर्स में आ जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 10th के बाद अपना PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, उसके बाद डिप्लोमा करने आते हैं। क्या सही टाइम है और मैं आप सभी को बताऊंगा कि क्या फायदे आप सभी को देखने को मिलते हैं और आपको क्या नुकसान भी कुछ देखने को मिलता है। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिप्लोमा कोर्स की। तो पॉलिटेक्निक का कोर्स जो होता है ना, ये आपका 3 साल का पॉलिटेक्निक का कोर्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस कोर्स को सिर्फ 2 साल में करना चाहते हैं तो 12th के बाद, इंटर के बाद आपको लेटरल एंट्री का फॉर्म भरना पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा, लेटरल एंट्री में काफी कम सीट होती है, सिर्फ 5% सीट होती है और ग्रुप ए में ज्यादा सीटें होती हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे जो है 98% बच्चे जो है जो 12th पास कर लिए हैं वो भी 10th वाला ही फॉर्म भरते हैं, क्योंकि वहां पे सीटें ज्यादा होती हैं तो सरकारी कॉलेज आसानी से मिल जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा मैं फायदे की बात करूं कि सबसे ज्यादा फायदा कौन ले पाता है डिप्लोमा का, 10th वाले ले पाते हैं या 12th वाले ले पाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो फायदा है वो आपका 10th के बाद पॉलिटेक्निक करने का फायदा है, ठीक है। 10th के बाद पॉलिटेक्निक करने का फायदा इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि मैं आप सभी को बताऊं कि काफी कम टाइम में आप जो है सिर्फ व सिर्फ 3 साल में आप पॉलिटेक्निक का कोर्स पार कर लेते हैं और 15 साल में अमूमन देखा जाता है कि 15 ईयर में कोई स्टूडेंट अपने 10th पास करता है। तो 10th के बाद अगर वो कंटिन्यू डिप्लोमा में आ गया तो कम से कम 18 वर्ष में वो जो है अपना डिप्लोमा पास कर लेता है और डिप्लोमा पास करने के बाद उसको चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, दोनों में करियर बनाने का पूरा भरपूर मौका मिलता है और एक अच्छी खासी पोजीशन को वो बंदा प्राप्त कर सकता है क्योंकि उसके पास पूरा टाइम होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत जरूर लगती है। अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक कोर्स करोगे ना तो थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 10th में आप देखते हो कि आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मिलता है, साइंस, ठीक है। उसी साइंस में आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी रहती है। लेकिन जब आप डिप्लोमा में आओगे तो अलग अलग विषय आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। और उतना ज्यादा प्रैक्टिस आपका नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा 10th वाले बच्चों को मेहनत ज्यादा लगती है। लेकिन फायदा जो है अगर आप 10th से पास कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपका ये 2 साल जो है ना इंटरमीडिएट वाला, ये पूरा का पूरा बच जाता है और इस 2 साल में आप जो है एक टेक्निकल डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। वही आप इंटर पास करने वाले बच्चों की बात करेंगे तो इंटर पास करने वाले बच्चों में क्या होता है कि वो चूंकि 10th के बाद 10+2 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जब वो 10+2 ऑलरेडी कर चुके हैं तो जो सिलेबस डिप्लोमा का है उसका उन्होंने फर्स्ट ईयर का लगभग पूरा पोर्शन पढ़ लिया होता है इंटरमीडिएट में, ठीक है। सिर्फ 1-2 विषय को छोड़ दिया जाए तो जितने आपके सब्जेक्ट है ना वो सारे के सारे सब्जेक्ट इन्होंने इंटरमीडिएट में पढ़ लिया होता है। जैसे इंटरमीडिएट की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये जो 3 सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट का, यही 3 सब्जेक्ट जो है आपके डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट होता है। तो इंटर वाले बंदों के लिए ना काफी आसान होता है फर्स्ट ईयर, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद उनके लिए सारी चीजें वैसे ही हो जाती हैं जैसे 10th पास वाले बच्चों के लिए होती है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट नए हो जाते हैं और ये इंटर वाला जो बच्चा है उसके लिए भी सारे सब्जेक्ट नए हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है मेहनत दोनों को बराबर करनी पड़ती है। लेकिन फायदा किसको ज्यादा मिलता है? फायदा मिलता है इस 10th पास करने वाले बच्चों को, ठीक है, क्योंकि वो उन तमाम सारे गवर्नमेंट्स के भी फॉर्म भर सकते हैं जो कि डिप्लोमा लेवल पे आते हैं और नेवी और एयर फोर्स के होते हैं, जिसमें एज लिमिटेशन सिर्फ और सिर्फ 20-21 साल ही मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो 20-21 साल अगर आपकी मैक्सिमम एज है तब जाकर के आप इंडियन नेवी या एयरफोर्स में फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा लेवल वाला। और ये बंदे के पास जो है पूरा टाइम होता है। लेकिन ये लोग जो है सिर्फ एक अटेम्प्ट मुश्किल से दे पाते हैं, वो भी वो लोग दे पाएंगे जिनका उस एज के अंदर हो रहा है, ठीक है। नहीं तो फिर इनको जो है बाकी सारी तैयारी कर सकते हैं ये और डिप्लोमा के बाद प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, ठीक है। इनके पास पूरा प्रॉपर टाइमिंग आपका होता है, ओके। तो ये चीज है। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं कि हम 2 साल वाला ही पॉलिटेक्निक कर ले, ठीक है, 2 साल वाला पॉलिटेक्निक कर ले। तो 2 साल वाला जो पॉलिटेक्निक होता है ना वो लेटरल एंट्री उसको बोलते हैं। उसका भी फॉर्म आता है, जब मेन फॉर्म आता है ना तो उसके लिए भी फॉर्म आता है एलई का, लेकिन सिर्फ 5% ही सीट रहती है, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी ब्रांच में
सिविल में 100 सीटें हैं, ठीक है, तो 100 में से सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें जो हैं वो लेटरल एंट्री के लिए रहेगा, तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है। और कंपटीशन बढ़ने के कारण जो है आपको तो पता ही है कि जब कंपटीशन बढ़ता है तो फिर प्रॉब्लम आपको हो जाती है, ठीक है, सीटें मिल नहीं पाती हैं तो भाई बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाता। लेकिन मेरे अनुसार जो सबसे ज़्यादा फायदा है किसी बंदे को अगर होता है तो वो है आपके 10th पास करने वाले स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो अगर आप 10th में हैं और सोच रहे हैं कि 10+2 करें या फिर डिप्लोमा करें, तो अगर दोनों ऑप्शन आपके पास है और डिप्लोमा में आप देख रहे हो कि आपको सरकारी कॉलेज मिल चुका है या मिल जाएगा, आप एंट्रेंस एग्जाम दे करके देख लिए हो, तो आपके पास जो है सबसे ज़्यादा, ठीक है, जो चांस है वो ये है कि भाई पहली बात कि आप जो है 100% आप डिप्लोमा कोर्स को चूज कीजिए, क्योंकि इंटरमीडिएट से ज़्यादा बेनिफिशियल वो कोर्स आपका होगा, ठीक है। और इंटरमीडिएट से ज़्यादा बेनिफिशियल आपका कोर्स होगा, इंटर से ज़्यादा फायदे में आप रहोगे, क्योंकि इंटर करोगे तो आपको 2 साल वैसे ही लग जाएगा, लेकिन 1 साल और दे दोगे तो आपके पास एक टेक्निकल डिग्री हो जाएगी। और उस टेक्निकल डिग्री की बदौलत आप बीटेक जो 4 साल का कोर्स है उस कोर्स को सिर्फ और सिर्फ आप 3 साल में ही कंप्लीट कर लोगे, सिर्फ 3 साल, और आपका बीटेक का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा है जो कि आप सभी को जानना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास भी 2 ऑप्शन है तो आप उसमें से डिप्लोमा वाले ऑप्शन को जरूर चूज करना। और बाकी कोई अगर डाउट आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम उस पर पक्का से पक्का आपको बता रहा हूँ, वीडियो बना करके आपको पूरा डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।